हाय फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डेविएशन। फार्मा इंडस्ट्री में डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्यों होता है, डेविएशन होता है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, और डेविएशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेविएशन मीन्स होता है डेविएट करना। डेविएशन के वर्ड से ही समझ में आता है कि कुछ चीज़ डेविएट की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, हम यदि फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर वर्क करने के लिए SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है। यदि हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बेस पर काम नहीं किया, या फिर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, अप्रूव्ड पैरामीटर है, उसको हमने डेविएट किया, तो वह डेविएशन के पार्ट में आता है। तो चलिए दोस्तों, यह तो हो गया डेविएशन। अभी यह किन किन रीजनों से हो सकता है और डेविएशन के टाइप्स क्या हैं, चलिए मैं वो बताता हूँ। डेविएशन कॉमनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्टली, माइनर डेविएशन। माइनर डेविएशन मतलब एक छोटी सी भूल जिसको कंप्लाइज किया जा सकता है और प्रोडक्ट पर कोई क्वालिटी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सपोज़ ड्राइंग हम कर रहे हैं 60 डिग्री पर, ठीक है, बाय मिस्टेकली हमने 62 डिग्री पर उसको प्रोसेस में ले लिया, तो इससे क्या हुआ, हमारी नॉर्मली क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट थोड़ा सा प्रोसेस डेविएट हुई है, तो इसको जस्टिफाई अपन कर सकते हैं। सेकेंड इज़ मेजर डेविएशन। मेजर डेविएशन मतलब यह थोड़ा बड़ा डेविएशन होता है, जैसे कि 60 डिग्री पर ड्राइंग करना था, बट हमने क्या किया, 70 या फिर 75 डिग्री पर बाय मिस्टेकली ड्राइंग कर दिया। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्पैक्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। एंड थर्ड होता है क्रिटिकल डेविएशन। सबसे डेंजरस माना जाने वाला डेविएशन है क्रिटिकल डेविएशन। क्योंकि इससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है, और फिर पेशेंट जो लेते हैं हमारी मेडिसिन को, ड्रग्स को, उन पर भी हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है। तो देखो दोस्तों, क्रिटिकल डेविएशन में क्या होगा, जैसे कि हमने ड्राइंग किया है 60 डिग्री पर एज पर प्रोसेस पैरामीटर, और बाय मिस्टेकली हमसे 80 डिग्री या फिर 85 डिग्री पर ड्राइंग हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा हीट हुई है तो क्या हुआ, मटेरियल हमारा डिग्रेड होगा तो हमारा क्या होगा, फिर पोटेंसी कम हो जाएगी, मतलब जो ड्रग का मिलने वाला एक इफ़ेक्ट है वह बॉडी पर कम हो जाएगा। तो यह हो गया क्रिटिकल डेविएशन, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, डेविएशन कई तरह से हो सकता है। जैसे मशीन से हो सकता है डेविएशन। सपोज़ आप बाइंडिंग ले रहे हो RMG में, ठीक है, अभी RMG में बाइंडिंग लेते समय आपकी RMG बंद हो जाए, या फिर RMG में कुछ ऐसा मेजर इशू आ जाए जिससे कि आपकी प्रोसेस बीच में रुक गई है, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रोसेस डेविएट होगी। तो यह हो गया इक्विपमेंट डेविएशन, मतलब इक्विपमेंट के थ्रू डेविएशन हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है अपना ह्यूमन एरर डेविएशन, मतलब कि जैसे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, ठीक है, अभी शिफ्टिंग करते समय हमसे कोई एक मटेरियल बाय मिस्टेकली छूट गया है और बाकी की प्रोसेस हमने सारी कर दी है, तो जो एक मटेरियल छूट गया तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होने वाला है वह डेविएशन माना जाता है ना। तो यह किसकी गलती थी, ह्यूमन्स की गलती थी, मतलब वह ह्यूमन एरर डेविएशन हो गया। थर्ड इज़ आता है टेम्परेचर डेविएशन। सपोज़ एरिया में टेम्परेचर जो है हमें 60% चाहिए, बट वहाँ कितना हो गया, मशीन पर जो एक्टिविटी चल रही है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वह सपोज़ 80 to 90 डिग्री हो गया, तो यह होता है टेम्परेचर डेविएशन, ठीक है। देखिए, अभी डेविएशन हुआ है तो उसका रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन क्यों करना है, क्योंकि आगे चल के ऑडिटर को हम आसानी से कंप्लाइज कर सकें, हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वह क्वालिटी बेस्ड हो सके, इसके लिए हमें इसको रेक्टिफिकेशन करना है। और रेक्टिफिकेशन हमको इसलिए भी करना है ताकि अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वह आगे चल के दोबारा कभी ना हो। तो चलिए, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स में प्रोसीजर होता है मैं आपको वो बताता हूँ डेविएशन को हैंडल करने का। तो फर्स्टली होता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई या डेविएशन आइडेंटिफाई। इसमें क्या करते हैं कि डेविएशन माइनर है, मेजर है या फिर क्रिटिकल है, वह इंश्योर किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इज होता है डेविएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करना। अभी डेविएशन हुआ है तो उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट क्यों बनाना है, क्योंकि उसमें हमको डेविएशन की डिटेल्स लिखनी है। थर्ड इज होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ, पूछताछ।
पूछताछ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एरिया पर जो डेविएशन हुआ है उस पर कौन कौन से वर्कर, ऑपरेटर या फिर ऑफिसर काम कर रहे थे, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि एक्चुअली कौन सी प्रोसेस चल रही थी, क्या हुआ, किस वजह से हमारी जो प्रोसेस है वह स्टॉप हुई। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ होता है रूट कॉज। रूट कॉज में क्लियरली यह मेंशन किया जाता है कि डेविएशन जो है वह किस टाइप का है, माइनर है, मेजर है या फिर क्रिटिकल है। ठीक है, और यह किसकी वजह से हुआ है, मशीन की गलती है, ह्यूमंस की गलती है या फिर एरिया में बढ़ने वाला टेम्परेचर या RH की वजह से हुआ है। एंड फिफ्थ होता है अपना कापा। कापा का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। कापा हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो डेविएशन अभी हुआ है, जिस प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, उसको करेक्ट किया जा सके, यदि पॉसिबल है तो उसका करेक्शन किया जा सके और फिर प्रिवेंट किया जा सके उस प्रॉब्लम को। मतलब अभी जो प्रॉब्लम हुई है जिस एम्प्लॉय से या फिर जिस वर्कर से, वह किसी और के साथ वह प्रॉब्लम कभी रिपीट ना हो, इसलिए कापा लिया जाता है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो चलिए दोस्तों, मैंने बेसिक जानकारी आप सभी की डेविएशन की क्लियर की है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक पर। धन्यवाद।